नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप इस तरह से आप जानते हैं कि नशा किस तरह से हमारी पीढ़ियों को यानी अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है और ये नशा जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह अपने पैर पसारे हुए। उसी के चलते लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस भी ज़ीरो टॉलरेंस फॉर ड्रग्स को लेकर लगातार मुहिम चला रही है। उसी के चलते जगह जगह पर छापेमारी भी की जा रही है। नशा तस्करों को जो हब हैं, जो हॉटस्पॉट है नशे के, वहाँ पर छापामारी के माध्यम से इन ड्रग पैडलर्स की प्रॉपर्टी को भी सीज किया जा रहा है। एक सराहनीय कदम है क्योंकि वो लोग हैं जो दूसरे समाज के युवाओं की युवा पीढ़ी के नसों में जहर देने का काम करते हैं। फिलहाल खबर जो है जानीपुर पुलिस स्टेशन से जुड़ी हुई आ रही है। जानीपुर पुलिस को मिली है एक बड़ी कामयाबी। इस समय मोबाइल स्क्रीन पर जो अपनी तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर है एक पुलिस कर्मी की, यानी एक पुलिस कॉप की, जिसे पुलिस ने उनकी दो पत्नियों के साथ यानी गिरफ्तार किया। उनके घर से हीरोइन यानी चिट्टा और नकदी भी बरामद हुई है। बड़ी कामयाबी है क्योंकि अगर बात करें तो न जाने ये लोग तीनों मिलकर कितने हमारे युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रहे थे, उनकी ज़िंदगी को अंधकार में डाल रहे थे। पूरी खबर आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जम्मू पुलिस ने जानीपुर इलाके में एक पुलिसकर्मी को उसकी दो पत्नियों सहित गिरफ्तार किया है। उसके घर से हीरोइन और नकदी भी बरामद हुई है। जम्मू पुलिस ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति शून्य सहनशीलता जीरो टॉलरेंस के स्पष्ट रुख के साथ एक पुलिस कांस्टेबल को फिलहाल, जिसका नाम परवेज खान है, पुत्र स्वर्गीय मोहब्बत निवासी अजमताबाद थाना मंडी राजौरी एट प्रेजेंट गुज्जर मोहल्ला जानीपुर के घर पर छापा मारी और लगभग 33 ग्राम हेरोइन यानी चिट्टा बरामद किया। और वहीं उसी के साथ साथ 22 मोबाइल फ़ोन और साथ ही साथ यानी कि बताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन नशीली पदार्थों की बिक्री से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए क्षेत्र के निर्दोष युवाओं को आगे बेचने के लिए चिट्टा यानी हीरोइन के छोटे टुकड़े बनाने के उपयोग में किए जाने वाले फ़ोन, वज़न जो वेइंग मशीन है, करने वाली वेइंग मशीन, और साथ ही साथ 25,640 रुपये फॉइल पेपर जिसे हम रोटियाँ पैक करते हैं यानी कि वो फॉइल पेपर, अन्य सामान भी जब्त किया है। जानीपुर पुलिस ने उनकी दो पत्नियों को भी फिलहाल गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से नशीले पदार्थ की बरामदी की है। बताना चाहेंगे दोनों उसे स्थानीय क्षेत्र में अपने ग्राहकों को बिट्स बनाने और बेचने में सहायता कर रही थी। यानी कि ये वो 3 लोग थे जो समाज के युवाओं की नसों में जहर बेचने का काम कर रहे थे। ना जाने कितनी माओं की गोदें उजड़ गई थी इनके इस काले व्यापार की वजह से। इस संबंध में एक मामला एफआईआर नंबर 128/2024 अंडर सेक्शन 8, 21, 22, 29, 27 एनडीपीएस एक्ट दर्ज कर लिया गया और आगे की जांच जारी है। उक्त कांस्टेबल क्राइम में तैनात है, यानी क्राइम में यह कांस्टेबल है और उसके तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड कर दिया गया है। जानीपुर पुलिस उसकी वित्तीय जांच भी कर रही है क्योंकि उसने जानीपुर में यह बताया जा रहा है कि 2 घर बड़े बड़े खरीदे हैं और बड़ी संपत्ति जमा की है। जानीपुर थाना पुलिस उसकी नाजायज संपत्ति को भी कुर्क करने की प्रक्रिया में है जो नशीले पदार्थों को प्राप्त भी करते हैं। परवेज खान की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि पुलिस इस देश के निर्दोष युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचने के लिए बाध्य है और इस अनैतिक व्यापार को रोकने वाले तस्करों के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, जिसके परिणाम स्वरूप कई युवाओं की ओवरडोज के कारण मौत हो जाती है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और इस काली भेड़ को पकड़ने की जनता ने सराहना की है। वाकई जानीपुर पुलिस कहीं ना कहीं काबिल तारीफ उन्होंने काम किया है कि एक अपने यानी वर्दी वाले कांस्टेबल, क्राइम में जो कांस्टेबल हैं और इस तरह का गैर कानूनी काम करते थे, युवा में जहर बेचने का काम करते थे अपनी पत्नियों के साथ और निर्दोष युवाओं को इस नशे की लत से उन्हें आदत डालते थे। और उसी के चलते जो पुलिस, जानीपुर पुलिस, उन्हें जो खबर मिली थी सूत्रों के आधार पर, उसके आधार पर उन्हें तीनों लोगों को गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति जिसकी 2 पत्नियां थी वो पूरी तरह से इस काम में मुलविस थी और ना जाने वो कब से ये काम, ऐसा घिनौना काम कर रहे थे। कितने युवाओं की ओवरडोज के कारण मौत हो जाती, वो दर्द वो माँ ही जानती है जिसने छोटी उम्र में यानी 19 से 18 साल के अपने बच्चे को खोया होगा, उसकी गोद सुनी हो जाती है। ये दर्द वही माँ जानती है और जिनके खुद के बच्चे हो और इस तरह के वो घिनौने
घिनौने काम करे, इस तरह से आपराधिक काम करे, लोगों के युवाओं की, समाज के युवाओं की ज़िंदगी को खतरे में डालें, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना ही बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम ये ज़रूर कहेंगे, वेल डन जानीपुर पुलिस की, जम्मू पुलिस की अगर बात करें तो लगातार आप देख रहे हैं, अगर कासिम नगर की बात करें, राजीव नगर की बात करें, अन्य जो हॉटस्पॉट एरिया से ड्रग्स के, किस तरह से हमारी जम्मू पुलिस भी लगातार ताबड़तोड़ इन पर हल्ला बोल है। तो हम जनता से भी निवेदन करते हैं कि आप जो भी आपके इलाके में आगे पीछे अगर आप चाहते हैं आने वाली पीढ़ियां या हमारी युवा पीढ़ी इस नशे जैसी लत के शिकार ना हो, कई जिंदगियां बर्बाद ना हो, कई घर तबाह ना हो, तो ज़रूर आप जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दीजिए। क्योंकि इस जो ये मामला सारा सामने आया है, इससे साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जम्मू पुलिस अब प्रतिबद्धता से अपना काम कर रही है और अपने ही अगर विभाग के लोगों जीरो टॉलरेंस फॉर ड्रग्स की अगर बात करें, से नो टू ड्रग्स, तो लगातार उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, चाहे वो अपने ही विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी क्यों ना। इसी तरह से ये व्यक्ति जो जानीपुर में किराए के घर पर रहता था और पीछे से राजौरी का रहने वाला था और एट प्रेजेंट गुज्जर मोहल्ला जानीपुर के घर में था, वहीं पर ये काम कर रहा था और उसी के साथ इसकी 2 पत्नियां भी शामिल थी। और ये भी बताया जा रहा, हमें पहले ही पता था, सूत्रों के आधार पर खबर आ गई थी, इसके 2 घर जानीपुर में बड़े बड़े घर खरीदे हैं और काफ़ी संपत्ति इसने जोड़ी हुई है। और वैसे भी आपने देखा होगा, एसपी साउथ की बात करें जय शर्मा जी की, लगातार आपने देखा, हमने वो जो कुड़क के आपको बताई थी, पूरी वीडियोस भी बताते हैं, तो इस व्यक्ति की भी संपत्ति को कुड़क करने की पूरी तरह से पुलिस तैयारी कर रही है। और जल्द उम्मीद करते हैं कि हम वो मंजर भी आपको दिखाएंगे कि जो लोग समाज में दूसरे युवाओं को, दूसरी माँ के बच्चों को जहर बेचते हैं, उनकी संपत्ति जो उन्होंने उसी जहर को बेचकर बनाई होगी, किस तरह से पुलिस उसे कुड़क करती है। फिलहाल ये बड़ी खबर है और ज़रूर कहेंगे, अगर ऐसे ही हमारी जम्मू पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस इसी तरह से नशाखोरों पर और ड्रग पैडलर्स पर शिकंजा कसते रहे, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे इनके हौसले पस्त होंगे, इन ड्रग नशा तस्करों के, और समाज में युवाओं की भी एक बेहतर ज़िंदगी की ओर जाएंगे, यानी उनकी ज़िंदगी भी बच जाएगी। फिलहाल ज़रूर कहेंगे वेल डन जम्मू पुलिस। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।